साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट स्मार्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के हमारी दुनिया सब्जेक्ट के अंतर्गत भारतीय कृषि पाठ से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन आंसर्स को। यह सभी क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी पैटर्न पर तैयार की गई है, जो आगामी एनएमएमएसएस इत्यादि परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चले हम लोग पहले क्वेश्चंस की ओर। भारतीय कृषि के अंतर्गत कौन कौन से कार्य सम्मिलित होते हैं? आंसर: फसलों का उत्पादन, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मत्स्य पालन इत्यादि। भारतीय कृषि के अंतर्गत फसलों का उत्पादन किया जाता है, सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, फल फूल का उत्पादन किया जाता है, पशुपालन किया जाता है एवं साथ साथ मत्स्य पालन की क्रियाएं भी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खेती की प्रक्रिया में कौन कौन से कार्य आते हैं? आंसर: बीज, सिंचाई, खाद, उपकरण, श्रमिक, जुताई, बुआई, निराई, कटाई इत्यादि कार्य आते हैं। खेती के प्रक्रिया के अंतर्गत बीजों की बुआई, सिंचाई, खाद का उपयोग, उपकरण, श्रमिक, जुताई, बुआई, निराई, कटाई इत्यादि कार्य आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गहन कृषि किसे कहते हैं? आंसर: एक वर्ष में एक ही खेत में अनेक फसलें उगाई जाती है, जिसे गहन कृषि कहते हैं। जब एक वर्ष में एक ही खेत में अनेक फसलें उगाई जाती है तो उसे गहन कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? आंसर: आधुनिक कृषि उपकरणों और बड़े पूंजी निवेश से जब बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसकी बिक्री के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध रहता है, तो इस प्रकार का कृषि वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। आधुनिक कृषि उपकरणों और बड़े पूंजी निवेश से जब बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसकी बिक्री के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध रहता है, तो इस प्रकार की कृषि वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। आंसर: धान, मक्का, जूट, मूंगफली इत्यादि। खरीफ फसलों के अंतर्गत धान, मक्का, जूट और मूंगफली की खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। आंसर: गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि। रबी फसल के अंतर्गत ये सभी फसल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जूट की फसल मुख्यतः होती है। आंसर: किशनगंज, पूर्णिया। जूट की फसल बिहार में मुख्यतः किशनगंज और पूर्णिया के क्षेत्रों में होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेशेदार फसल के अंतर्गत आते हैं। आंसर: जूट, पटसन, कपास। जूट, पटसन और कपास रेशेदार फसल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जायद फसल, गर्मा फसल किसे कहते हैं? आंसर: खरीफ व रबी के बीच अर्थात गर्मी के मौसम में जो फसलें बोई जाती है जायद कहलाती है, जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि। खरीफ व रबी के बीच गर्मी के मौसम में जो फसलें बोई जाती है जायद कहलाती है, जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 10 है, खाद फसलें के अंतर्गत आती है। आंसर: धान, गेहूं, चना, मूंग, मटर, अरहर, ज्वार, बाजरा इत्यादि। खाद फसल के अंतर्गत ये सभी फसल आते हैं, जिन्हें हम खाने में उपयोग करते हैं। नारियल की फसलें भारत के किन राज्यों में होती है? आंसर: केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि। नारियल की फसलें मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जो भारत के समुद्री राज्य हैं, उनमें प्रमुखतः नारियल की खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? आंसर: जूट। जूट, जिसे हम लोग पटसन भी कहते हैं, को सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेय फसलें के अंतर्गत आती है। आंसर: चाय, कॉफी, कोक इत्यादि। पेय फसल के अंतर्गत चाय, कॉफी और कोक की खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चाय की खेती भारत के किन राज्यों में होती है? आंसर: असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, तमिलनाडु, त्रिपुरा
केरल। इन सभी राज्यों में मुख्यतः चाय की खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के किस राज्य को गेहूं का टोकरा कहा जाता है? आंसर पंजाब। पंजाब को भारत का गेहूं का टोकरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? आंसर 1967-68। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई। क्वेश्चन नंबर 17, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? आंसर परंपरागत कृषि के बदले वैज्ञानिक उपकरणों, हाइब्रिड बीजों, कीटनाशकों एवं सिंचाई के विभिन्न उन्नत तकनीक का प्रयोग जब फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में हुआ तो वह हरित क्रांति कहलाता है। परंपरागत कृषि के बदले वैज्ञानिक उपकरणों, हाइब्रिड बीजों, कीटनाशकों एवं सिंचाई के विभिन्न उन्नत तकनीक का प्रयोग जब फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में हुआ तो वह हरित क्रांति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेशन फ्लड किस वस्तु के उत्पादन से संबंधित है? आंसर दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 19, जैविक खाद से क्या समझते हैं? आंसर जीवों के अवशेष, खरपतवार, गोबर, पत्तियों इत्यादि को सड़ाकर तैयार किया जाता है, जैविक खाद कहलाता है। जीवों के अवशेष, खरपतवार, गोबर, पत्तियों को सड़ाकर जब खाद तैयार किया जाता है तो वह जैविक खाद कहलाता है। भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? आंसर वर्षा पर निर्भरता, खेतों के छोटे आकार, भूमि का असमान वितरण, कृषि ऋण, कृषि विपणन, परंपरागत कृषि, ये सब भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियां, पैक्स एवं बिस्कोमान जैसी संस्थाएं किसानों को उपलब्ध कराती हैं। आंसर किसानों को खाद बीज, कृषि उपकरण, ऋण, सिंचाई की सुविधा, फसलों का विपणन इत्यादि। सहकारी समितियां किसानों को ये सब सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। क्वेश्चन नंबर 22, श्री विधि तकनीक क्या है? आंसर उत्तम बीज का चयन करके फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन श्री विधि तकनीक कहलाता है। उत्तम बीज का चयन करके फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन श्री विधि तकनीक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, एटमा एवं बामेती जैसी संस्थाएं कृषि क्षेत्र में क्या करती है? आंसर जैव खाद बनाने, केचुआ पालन का प्रशिक्षण इत्यादि। एटमा एवं बामेती जैसी संस्थाएं जैव खाद बनाने, केचुआ पालन का प्रशिक्षण इत्यादि काम करती है। क्वेश्चन नंबर 24, निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? आंसर केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि कहलाता है। केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक क्रियाएं से आप क्या समझते हैं? आंसर जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है प्राथमिक क्रियाएं कहलाता है। जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है प्राथमिक क्रियाएं कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक क्रियाएं का उदाहरण है? आंसर कृषि, मत्स्य, वानिकी। कृषि, मत्स्य और वन की प्राथमिक क्रियाएं का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27, फलों व सब्जियों को उगाना उदाहरण है? आंसर उद्यान कृषि। फलों व सब्जियों को उगाना उद्यान कृषि का उदाहरण है। 28, तृतीय क्रियाएं से आप क्या समझते हैं? आंसर जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना होता है तृतीय क्रिया कहलाता है। जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना होता है तृतीय क्रियाएं कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, तृतीय क्रियाएं का उदाहरण है? आंसर यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा। यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, ये सब तृतीय क्रियाएं का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30, कॉफी का प्रमुख उत्पादक है? आंसर ब्राजील। कॉफी का प्रमुख उत्पादक ब्राजील है। क्वेश्चन नंबर 31, रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? आंसर ऐसी वाणिज्यिक कृषि जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबर, केला और कपास जैसी एकल फसलें उगाई जाती है रोपण कृषि कहलाता है। ऐसी वाणिज्यिक कृषि जिसमें चाय, कहवा, काजू,
रबर, केला और कपास जैसी एकल फसलें उगाई जाती है, रोपण कृषि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर सकते हैं। आंसर, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक स्थलाकृति, मृदा एवं जलवायु है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक स्थलाकृति, मृदा एवं जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 33, स्थानांतरित कृषि भारत के किन क्षेत्रों में प्रचलित है। आंसर, उत्तर पूर्वी भागों में। स्थानांतरित कृषि जिसमें स्थान बदल बदल करके फसलों का उत्पादन किया जाता है, उत्तर पूर्वी भागों में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 34, चलवासी पशुचारण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है। चलवासी पशुचारण पद्धति जिसमें पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान घूम घूम करके चारण करवाया जाता है, किन राज्यों में प्रचलित है। आंसर, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। राजस्थान और जम्मू कश्मीर में चलवासी पशुचारण पद्धति प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 35, वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं हैं। आंसर, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। सेकेंड, इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। सेकेंड, इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 36, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं। आंसर, इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। सेकेंड, इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। ये सब रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। आंसर, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, धान की कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आंसर, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। सेकेंड, चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। थर्ड, इस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा चीका युक्त जलोढ़ मृदा है। क्वेश्चन नंबर 39, गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। आंसर, दोमट मृदा। गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा दोमट मृदा है। क्वेश्चन नंबर 40, कॉफी की कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आंसर, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। सेकेंड, इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। फर्स्ट, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। सेकेंड, इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 41, चाय की खेती के लिए कौन सा मौसम उपयुक्त माना जाता है। आंसर, चाय की खेती के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। समान अनुपात में वर्ष भर वर्षा चाय की खेती के लिए आवश्यक होती है। गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषता है। आंसर, इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। सेकेंड, इस प्रकार की कृषि में धान मुख्य फसल होती है। थर्ड, यह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। फर्स्ट, इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। सेकेंड, इस प्रकार की कृषि में धान मुख्य फसल होती है। थर्ड, यह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। आंसर, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आंसर, वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, बीटी कल्चर का संबंध किससे है। आंसर, अंगूरों की खेती। बीटी कल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। क्वेश्चन नंबर 46, तिलहन एवं दलहन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। आंसर, जलोढ़ मिट्टी। तिलहन एवं दलहन के लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 47,
ज्वार बाजरा एवं रागी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? आंसर बलुआ दोमट मृदा। ज्वार बाजरा एवं रागी के लिए बलुआ मिट्टी और दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? आंसर रेशम उत्पादन। सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 49, पीसी कल्चर का संबंध किससे है? आंसर मत्स्य पालन। पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नंबर 50, हॉर्टिकल्चर जिसे हम उद्यान कृषि भी कहते हैं, से आप क्या समझते हैं? आंसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर या उद्यान कृषि कहलाता है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर या उद्यान कृषि कहलाता है। तो साथियों, यह कुल 50 प्रश्नों का संकलन है। आशा है यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।